डॉक्टर साहब, मरीज़ अक्सर ये शिकायत करते हैं कि एक दिन उन्हें कब्ज़ रहता है, पेट ठीक तरीके से साफ़ नहीं होता है, तो वहीं अगले दिन लूज़ मोशन की समस्या हो जाती है। तो ये क्यों होता है? इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, जैसा कि आपने बताया, इस बीमारी को हम लोग IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये 10% लोगों में होता है और महिलाएं इससे ज़्यादा सफ़र करती हैं। इसके लक्षण होते हैं पेट के किसी भी हिस्से में दर्द होना, पेट का फूला हुआ होना, मल का साफ ना होना या अत्यधिक मल का त्याग करना और मल के साथ सफ़ेद म्यूकस का आना। इस बीमारी में मरीज़ हमेशा दुखी महसूस करता है। उसकी मानसिक स्थिति इस तरह की होती है कि वह खुश नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रेन गट एक्सिस जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है। मरीज़ जितना ज़्यादा दुखी होगा उसके पेट की समस्या उतनी ज़्यादा होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कुछ लक्षण तो बताए, लेकिन इसके कारण क्या कुछ हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन गट एक्सिस का अल्टर होना ही इसका एक प्रमुख कारण होता है और मरीज़ का अधिक चिंतन करना, मरीज़ का अधिक उदास रहना इस बारे में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज़ इसे लेकर लापरवाही करते हैं, यानी कि डॉक्टर से सही वक्त पर कंसल्टेंसी नहीं लेते हैं, तो फिर ये कितना घातक परिणाम दे सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से इसके परिणाम घातक नहीं होते हैं। इसमें कभी मरीज़ को पैर नहीं फूलता है, मरीज़ को कमजोरी नहीं होती है, मरीज़ के पखाने के रास्ते से कभी खून नहीं आता है, मरीज़ को अत्यधिक कमजोरी महसूस नहीं होती है। तो ये उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन सोशल बैकग्राउंड में ये बहुत दिक्कत करता है मरीज़ को। मरीज़ खुश नहीं रहेगा, मरीज़ हमेशा कंप्लेन करेगा कि पेट दर्द होता रहता है, पेट फूला रहता है, वो कहीं जाने से हिचकेगा या अगर कभी लूज मोशन हो रहा है तो किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाने में उनको अनकंफर्टेबल महसूस होगी। तो एक सोशल बैकग्राउंड के प्रोस्पेक्ट में ये घातक रहता है, लेकिन मरीज़ के ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि मरीज़ की ज़िंदगी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, और आजकल की जो बिज़ी लाइफस्टाइल है, लोग अक्सर अपने हेल्थ को काफ़ी अवॉइड करते हैं। तो ऐसे में कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप खुद ही बता रहे हैं कि घातक नहीं है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत कब महसूस करनी चाहिए? देखिए, जब मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन रहेगा या मरीज़ को बार बार लूज मोशन होगा तो आपको तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर आप बार बार लूज मोशन के शिकार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ऐसा ना हो कि मेरा वज़न कम हो रहा हो, या फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगेगी, पेट फुला फुला महसूस करेंगे, तो आप डॉक्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसकी इलाज होती है, इसका इलाज कराना चाहिए, मरीज़ को इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल अब इलाज से ही जुड़ा करना चाहूँगी कि जब मरीज़ ये समस्या लेकर आते हैं तो उनका इलाज किस तरीके से किया जाता है? देखिए, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन होती है इसमें हम लोग कभी कभी साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं। अगर मरीज को लूज मोशन हो रहा होता है तो बाहर से हम लोग प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है मरीज़ का ये डायग्नोसिस करना कि मरीज़ इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर वो मानसिक रूप से थोड़ा भी अस्वस्थ महसूस करता है तो हम उसे साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, इन चीज़ों के लिए, जैसे अब ये बीमारी है, लोग समझ भी रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई दवाइयाँ हैं जो इसे ओवर द काउंटर दी जाती है जिससे लोगों को परहेज़ करना चाहिए? ओवर द काउंटर मेडिसिन कभी नहीं लेना चाहिए। आप हमेशा अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दवा लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मरीज़ को डायरिया है तो हम लोग एंटी डायरियल ड्रग देते हैं, मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग आंत का मूवमेंट बढ़ाने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसको हम लोग प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बोलते हैं, सर्टेन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स देते हैं। और अगर हम डिसाइड करते हैं कि कब इसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम उसे साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफ़र करते हैं। जी।